हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अदानी ग्रुप को, अदानी समूह को आईटीडी सीमेंटेशन कंपनी है, उनमें बहुलांश हिस्सेदारी यानी कि हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सीसीआई की मंजूरी मिल गई। और जाने मामला। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने, यानी कि वो जो सीसीआई है, ये उनका फुल फॉर्म है, उन्होंने मंगलवार को अदानी समूह की इकाई रिन्यू एक्जिम डीएमसीसी के जो है आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया में करीब 5,757 करोड़ रुपए में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और आइए इस सौदे के बारे में क्या क्या जानकारी है ये जानें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सीसीआई ने जो है मंगलवार को अदानी ग्रुप को ये जो है मंजूरी इसकी दे दी और खरीदने के लिए इतने रुपए की। और आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड जो है एक इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है। और ये कंपनी अदानी अगर जो खरीद लेते हैं तो उनको अच्छा फायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो कि भारी जो है सिविल बुनियादी ढांचे और इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण यानी कि ईपीसी व्यवसाय करती है और भारत और विदेशों में परिचालन भी करती है ये। सो ओवरऑल अगर देखें आगे कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि ये सीसीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि प्रस्तावित सौदे में जो है रिन्यू एक्जिम यानी कि डीएमसीसी अधिग्रहणकर्ता जो है इनकी ओर से आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया की कुल जारी और वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी में के जो है लगभग 46.64% यानी कि इतने शेयरों के बराबर का अधिग्रहण जो है वो शामिल है। तो रिन्यू एक्जिम डीएमसीसी जो है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रजिस्टर्ड है और अदानी समूह से जुड़ी है। तो ये एक होल्डिंग कंपनी है जो वाणिज्यिक उद्यमों और निवेश प्रबंधन के व्यवसाय में लगी हुई है और भारत में इसका कोई संचालन नहीं है। और आगे देखें कि नियामक ने कहा कि सेबी के एसएएसटी यानी कि शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण जो है विनियमों के अनुसार रिन्यू एक्जिम डीएमसीसी ने जो है 4,46,00,000 और 64,000 के आसपास पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के लिए जो है एक खुली पेशकश शुरू की है और जिनका अंकित मूल्य जो है ₹1 प्रति है। और जो आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया की वोटिंग शेयर पूंजी का लगभग 26% है। और आगे देखें कि कुल मिलाकर जो है रिन्यू एक्जिम डीएमसीसी आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया में 70% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी जो है का अधिग्रहण करेगी। और अक्टूबर 2024 में रिन्यू एक्जिम डीएमसीसी ने घोषणा की है कि उसने आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया में अपने प्रमोटरों से 3204 करोड़ रुपए में 46.64% हिस्सेदारी तो हासिल करने के लिए एक समझौता किया है। इस अधिग्रहण के साथ जो है रिन्यू एक्जिम की ओर से एक खुली पेशकश भी की गई थी और इसके तहत जो है कहा गया कि यदि पूर्ण अभिदान प्राप्त हो तो वह सार्वजनिक शेयरों को 2553 करोड़ रुपए में एक इंजीनियरिंग और निर्माण फर्म में अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी खरीद सकती है। और अदानी समूह ने कई अधिग्रहणों के जरिए अपने सीमेंट कारोबार को तेज़ी से उसका जो है विस्तार किया है। 2022 में इसने होलसिम की भारतीय संपत्तियों का ये अधिग्रहण किया, जिससे ये समूह जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बन गया। और जून 2024 में अदानी समूह ने 10,422 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर हैदराबाद स्थित पेना सीमेंट के अधिग्रहण की भी घोषणा की। और आगे देखें तो इसके बाद देश की जो है दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी ने अक्टूबर में ऐलान किया कि वे अपने विस्तार अभियान के तहत जो है सीके बिरला समूह की ओरिएंट सीमेंट का भी अधिग्रहण, और ये सब जो इन्होंने अधिग्रहण किया उसके बारे में इसको चाहे तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आगे देखें कि अरबपति जो अदानी समूह की जो है अरबपति कुमार मंगलम बिरला के साथ जो है बड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई है, जिनकी अल्ट्राटेक सीमेंट जो है 150 मिलियन टन से अधिक की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ बाजार में सबसे आगे है। तो ये अभी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपटीशन चल रहा है। अदानी ग्रुप की जो है वो भी उनके सीमेंट कारोबार जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रह सकता है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी के ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। साथ साथ कई लोग हमें पूछते हैं कि सांघी इंडस्ट्रीज़, तो मैंने कई बार कहा है कि भाई सांघी इंडस्ट्रीज़ जो है अब वो अंबुजा सीमेंट, उनको जो है अंबुजा सीमेंट के शेयर मिल जाएंगे तो 12, और वो जो रेशियो है वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं खुद, 100 और 12, सिंपल सी बात है। और अंबुजा सीमेंट अगर बढ़ता है तो सांगी इंडस्ट्रीज बढ़ सकती है। तो अंबुजा सीमेंट के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। 6 महीने से लेकर 2 साल के अंदर अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 800 से 1,000 रुपये तक जाने की उसकी संभावना रह सकती है। तो उस हिसाब से आप जो है ये सांगी इंडस्ट्रीज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट अगर भागेगा तो सांगी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है तेज़ी आ सकती है, अंबुजा सीमेंट के अंदर गिरावट आती है तो सांगी इंडस्ट्रीज़ के अंदर गिरावट आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। दोनों ही साथ साथ जो है वो चल सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। सो आज के वीडियो में इतना। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।